पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पाणिनीय अष्टाध्यायी के चाहने वाले सभी सज्जनों की सेवा में आचार्य पाणिनि की स्मृति को दृढ़ करने के लिए, उनके अस्तित्व को अमर बनाने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेशराज जी की परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 घंटे के इस अष्टाध्यायी पाठ सत्र में आज के 22वें और विशेष व्याख्यान में आप सब लोगों की मैं हृदय से प्रणति करता हूं, नमन करता हूं। आज का यह व्याख्यान है तो पाणिनि के सूत्रों के आधार पर ही, परंतु प्रस्तुति का तरीका अलग रखा है। आज के इस व्याख्यान को आप सभी ने एक बार, दो बार, 3 बार कम से कम सुनना है, समझना है। और यदि एक बार इस व्याख्यान की सारी बातें आपके ध्यान में आ गई तो संस्कृत वाक्य रचना का फाउंडेशन बहुत ही दृढ़ रूप से आपके चित्त में प्रस्थापित हो जाएगा। इतना सा निवेदन करके आज के इस व्याख्यान को नाम दिया है संस्कृत वाक्य निष्पत्ति ही। विगत वर्ग में हमने 3 सूत्रों को पढ़ा था। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः। इन सूत्रों को पढ़ते हुए मैंने एक बात कही थी कि तीनों सूत्र एक ही जैसे हैं। पहले सूत्र में प्रथम शब्द युष्मदि है और अंतिम शब्द मध्यम है। इसके बीच के जितने पद हैं वो दूसरे सूत्र में भी उपस्थित रहते हैं, तीसरे में भी रहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इन तीनों सूत्रों का समान स्वरूप इस प्रकार से होगा। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, अस्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि उत्तमः, शेषे उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि प्रथमः। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इन सूत्रों की पृष्ठभूमि से अब हम बाहर निकल करके सीधी आज के व्याख्यान की चर्चा में आएंगे। प्रस्तावना के रूप में कुछ बातें बिंदुशः कहनी है। पहली बात, प्रत्येक वाक्य के केंद्र में क्रियापद होता है। दूसरी बात, संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के क्रियापद हैं। एक प्रकार के क्रियापदों को तिगंत कहा जाता है और दूसरे प्रकार के क्रियापदों को कृदंत कहा जाता है। तिगंत का मतलब है तिंग है अंत में जिसकी, तिंग 18 प्रत्यय है। कृदंत का मतलब है कृत है अंत में जिसकी, कृदंत प्रत्यय बहुत से हैं। अभी इतना याद रखना है कि संस्कृत भाषा में क्रियापद 2 प्रकार के हैं, तिगंत और कृदंत।
उसका उदाहरण यहां दिया है, छात्र पुस्तकम पठति। यहां पठति क्रिया तिगंत है। दूसरा वाक्य है छात्र पुस्तकम पठितवान। यहां पठितवान ये क्रियापद है पर ये कृदंत क्रियापद है। ये हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात, दोनों प्रकार के क्रियापदों में, तिगंत में भी और कृदंत में भी, दो इकाइयां होती है। एक इकाई धातु की, दूसरी इकाई प्रत्यय की। अर्थात तिगंत क्रियापद भी धातु प्लस प्रत्यय का रूप है, कृदंत क्रियापद भी धातु प्लस प्रत्यय का रूप है। जैसे उदाहरण में यहां बता दिया गया है, पठ प्लस अ प्लस ती इक्वल टू पठती। ये तिगंत क्रियापद है। पठ धातु है, अति प्रत्यय है। पठ प्लस इतवान, पठितवान। पठ धातु है और हितवान ये प्रत्यय है। तो ये तीन बात आपको याद रखनी है। अब इस व्याख्यान में हम तिगंत क्रियापद के विषय में विचार करेंगे, अर्थात कृदंत क्रियापद के विषय में विचार नहीं करेंगे। पर एक चमत्कार भी हो सकता है यदि आप लोग मेरा साथ दे तो। तिगंत क्रियापद के विषय में जो हम आज विचार कर रहे हैं, वही विचार प्रायः कृदंत क्रियापद के विषय में भी करना होता है। यद्यपि दो बातें उसमें इस विचार की अपेक्षा से अलग होती है। तो भविष्य में कृदंत क्रियापदों के विषय में भी विचार करेंगे। अभी हम तिगंत क्रियापद के विषय में विचार कर रहे हैं। यह विचार कुल मिलाकर के 4 सोपानों में संपन्न होगा। प्रत्येक सोपान में 3, 2, 1, 1 3211 ये संख्या याद रखनी है। अर्थात प्रथम सोपान में 3 बिंदु, दूसरे सोपान में 2 बिंदु, तीसरे और चौथे सोपान में 1-1 बिंदु। तो 3211 ये संख्या याद रखनी है। 3 के स्मरण से आपको ये याद रखना है कि पहले चरण में मुझे 3 बात याद रखनी है। 2 से आपको ये याद रखना है कि दूसरे चरण में मुझे 2 बात याद रखनी है। तीसरे और चौथे चरण में मुझे 1-1 बात याद रखनी है। कौन से वो 3 बिंदु है पहले सोपान के, तो आइए देखते हैं। इसलिए स्लाइड में 1.1 लिखा है, पहले चरण का पहला बिंदु। कर्ता 3 है, युष्मद, अस्मद तथा शेष। फिर से इस बात को सुनिए। जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, इस बात को इस प्रकार से परंपरा में नहीं कहा जाता, अथवा कहा जाता हो तो मैंने सुना नहीं है। इसलिए ये मेरी प्रस्तुति है कि कर्ता 3 है, एक युष्मद है, दूसरा अस्मद है और तीसरा शेष, अर्थात युष्मद और अस्मद के अतिरिक्त। इसी के अनुसंधान में बात याद रखनी है कि वाक्य में जब भी कोई कर्ता पद होगा तब वह उपर्युक्त 3 में से ही कोई एक होगा, इसके अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं होता। तो याद रखिए, संस्कृत वाक्य रचना की मूलभूत संरचना करते समय हमारे पास
तीन ही कर्ता होते हैं, युष्मद, अस्मद और शेष। चौथा कोई कर्ता संस्कृत में नहीं है। दूसरी बात 1.2, कर्म तीन होते हैं। जैसे कर्ता तीन है ऐसे कर्म भी तीन है। एक है युष्मद, दूसरा है अस्मद, तीसरा है शेष। इसके आधार पर हमें याद रखना है कि वाक्य में जब भी कोई कर्म पद होगा तो वह उपर्युक्त तीन में से ही एक होगा, या तो युष्मद होगा, या तो अस्मद होगा, या तो शेष होगा। इसके अतिरिक्त कोई कर्म नहीं होता है संस्कृत भाषा में। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात आपको याद रखनी है, प्रथम चरण में जितनी भी क्रियाएं हैं, अथवा क्रिया की जगह पर आप धातु शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जितने भी धातु हैं वे सभी सकर्मक और अकर्मक के रूप में दो प्रकार के हैं। उदाहरण के रूप में सकर्मक क्रियाओं में पट, लिख, वद और खाद आती है। यहां अकर्मक होना चाहिए था। अकर्मक क्रियाओं में हु, हस, आस, बैठना, स्था, खड़े रहना, ये क्रियाएं आती है। तो आज आपको एक व्रत यह भी लेना है कि अभी दूसरी किसी क्रिया का स्मरण नहीं करना है। इस व्याख्यान के अनुसंधान में इन्हीं क्रियाओं को हम ध्यान में रखेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि एक सकर्मक क्रिया हमें क्या पता होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, और एक कर्मक क्रिया। एक अकर्मक क्रिया याद रहनी चाहिए। बाद में फिर इस समझ के आधार पर 2000 धातुओं के साथ हम चर्चा कर सकते हैं। तो तीसरा बिंदु ये है। इसके आगे दूसरा सोपान होता है। मैंने एक संख्या आपको की है 3211। तीन की बात पूरी हो गई। अब द्वितीय सोपान में दो बिंदु ध्यातव्य है। पहला बिंदु, इसलिए स्लाइड में 2.1 लिखा है, प्रत्येक धातु से तिगंत क्रियापद बनाने के लिए ल प्रत्यय आता है। जैसे वर्तमान काल हो, परोक्ष भूतकाल हो, कोई भी काल हो, इसकी लंबी चर्चा नहीं करनी है। इतना सामान्य परिचय आपको संस्कृत भाषा का होगा ही। पठ धातु से वर्तमान काल में लट आएगा, उसमें से बाकी रहेगा ल। परोक्ष भूतकाल में लिट आएगा, बाकी रहेगा ल। इस प्रकार से 10 बार ल ल ल आएगा। अर्थात इन सभी काल और अर्थों में मूलभूत रूप से हमारे पास एक पठ धातु है और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ ल प्रत्यय है। दूसरे चरण में प्रथम बिंदु के रूप में आपको पट प्लस ल, भू प्लस ल, एद प्लस ल, यहां आप 2000 धातुएं लिख दीजिए और सारी धातुओं के साथ प्लस होकर के ल लगेगा। इस अकेले ल में सारे काल, सारे अर्थ समाविष्ट है। इतना आपको याद रखना है। आगे द्वितीय सोपान में दूसरा बिंदु है जो याद रखना है। ऊपर जो लकार प्रत्यय गिनाए गए हैं, अर्थात पट के साथ जो ल आकर के बैठा है, 10
लकारों के प्रतीक के रूप में। वह ल तीन अर्थ में है, कर्ता अर्थ में है, कर्म अर्थ में है और भाव अर्थ में है। याद रखिए, ये जो पठ धातु से आया हुआ ल है वो वर्तमान काल में है। पठ धातु से लिट प्रत्यय आया, लिट में से बाकी रहा ल, यह ल परोक्ष भूतकाल के अर्थ में है। पठ धातु से लुट आया, लुट में से बाकी रहा ल, यह ल अनद्यतन भविष्य काल के अर्थ में है। इस प्रकार से दसों ल के अपने अपने अर्थ हैं। इन अर्थों के अतिरिक्त प्रत्येक लकार के तीन संभवित अर्थ हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म और भाव। आपकी आंखों पर एक चश्मा चढ़ा लेना है। पठ प्लस ल इतना लिखा हुआ है। आपके ज्ञान चक्षु इस ल में वर्तमान काल, परोक्ष भूतकाल, अनद्यतन भविष्य, सामान्य भविष्य, ये सब देखेंगे। साथ में यही ज्ञान रूपी नेत्र आपके इस ल के अंदर कर्तार्थ भी देखेंगे, कर्म अर्थ भी देखेंगे और भाव अर्थ भी देखेंगे। अब यदि आपके मन में प्रश्न होता है कि हमारी आंखें इस ल में कब वर्तमान का अर्थ देखें, कब भूतकाल का अर्थ देखें, कब भविष्य का अर्थ देखें, कब कर्ता का अर्थ देखें, कब कर्म का अर्थ देखें, कब भाव का अर्थ देखें, तो इस प्रश्न का उत्तर है वक्ता की विवक्षा के अनुसार हमें वर्तमान काल आदि अर्थ देखने हैं और कर्ता, कर्म और भाव अर्थ देखने हैं। शास्त्र वक्ता को कोई बंधन में नहीं डालता। वक्ता को निश्चित करना है कि पठ के साथ आया हुआ ल अनद्यतन भूतकाल में है और कर्म अर्थ में है। वक्ता को निश्चित करना है कि पठ धातु से आया हुआ ल प्रत्यय, जिसका मूल रूप लिंग था, विधि अर्थ में है और कर्म अर्थ में है। ये सब वक्ता की विवक्षा के अनुसार है। पर संभवता, पॉसिबिलिटी, इस ल के अंदर वर्तमान वगैरह 10 अर्थों को देखती है और कर्ता, कर्म और भाव इन 3 अर्थों को देखती है। ये दो बातें दूसरे चरण में 2 बिंदु के रूप में आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता, कर्म तथा भाव ये तीनों अर्थ एक साथ नहीं कहे जाते, परंतु इनमें से कौन सा अर्थ कब कहा जाता है यह जान लेना भी आवश्यक है। यद्यपि निश्चय तो वक्ता की विवक्षा के अनुसार होता है, पर वक्ता की विवक्षा को भी मार्गदर्शन देने वाला पाणिनि का एक सूत्र है, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। यह सूत्र 3 अध्याय के 4 पाद का है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी केवल इस सूत्र का स्मरण करके आपको याद रखना है कि सकर्मक धातु से आने वाला लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में होता है। सकर्मक धातु से आने वाला लकार प्रत्यय कर्ता और कर्म अर्थ में होता है और अकर्मक धातु से आने वाला लकार प्रत्यय कर्ता और भाव अर्थ में होता है। इस व्यवस्था को हमें याद रखना है। इसको याद रखने के लिए अब मैं आपके सामने एक स्लाइड रखता हूं जो आपको आसानी से इस बात का स्मरण कराए। ये दूसरे चरण के
सार के रूप में है। पहले चरण के बिंदु भी इसमें आ जाते हैं। क्रियापद धातु प्लस ल इन दोनों से बनता है। धातु सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। जब धातु सकर्मक होगा तो ये ल कर्ता अर्थ में आएगा और कर्म अर्थ में आएगा। पर यदि धातु अकर्मक है तो ल प्रत्यय कर्ता अर्थ में आएगा और भाव अर्थ में आएगा। अर्थात सकर्मक धातु से जब ल प्रत्यय आता है तो भाव अर्थ में नहीं आता, और अकर्मक धातु से जब ल आता है तो कर्म अर्थ में नहीं आता। दोनों प्रकार के धातुओं से कर्ता अर्थ में प्रत्यय आता है ल, पर कर्म और भाव ये बटे हुए हैं। कर्म अर्थ सकर्मक में आता है, भाव अर्थ कर्मक में आता है। इस बात को इस तरह से भी देख सकते हैं, धातु सकर्मक और अकर्मक, ल कर्ता अर्थ में, सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के धातुओं से आने वाला प्रत्येक लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। कर्ता अर्थ में कोई डिवीजन नहीं है, परंतु सकर्मक धातु से आने वाला लकार प्रत्यय कर्म अर्थ में और अकर्मक धातु से आने वाला लकार प्रत्यय भाव अर्थ में होता है। ये दोनों बातें याद रखनी है। यहां डिवीजन हुआ, धातु सकर्मक तो ल कर्म में, धातु अकर्मक तो ल भाव में। यहां दो प्रकार की अलग अलग व्यवस्था है, कर्म और भाव अर्थ में ल। यहां एक ही प्रकार की व्यवस्था है, धातु चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, उससे आने वाला ल प्रत्यय कर्ता अर्थ में ही होता है। इतनी बात आप याद रखेंगे तो दूसरा चरण पूरा हुआ। इसका सार ये हुआ कि संस्कृत भाषा में जितने भी तिगंत पद हैं, वे तिगंत पद है अर्थात क्रियापद है, तिगंत क्रियापद है, वे या तो कर्ता अर्थ में होते हैं, या तो कर्म अर्थ में होते हैं, या तो फिर भाव अर्थ में होते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जब तिगंत क्रियापद कर्ता अर्थ में होगा तो कर्तरी वाक्य रचना होगी, कर्तरी वाच्य होगा। ये शब्द भी आपने सुने होंगे। जब तिगंत क्रियापद कर्म अर्थ में होगा तो कर्मणी रचना होगी, कर्मवाच्य होगा। और तिगंत पद जब भाव अर्थ में होगा तब वाक्य भावे अर्थ में होगा, भाववाच्य में होगा। इस प्रकार संस्कृत भाषा में जितने भी वाक्य हैं वो सारे वाक्य इस दृष्टि से या तो कर्तरी वाच्य में होते हैं, या तो कर्मवाच्य में होते हैं, या तो भाववाच्य में होते हैं। यदि कोई मुझे पूछे कि संस्कृत भाषा में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये तीन वाच्य क्यों हैं, तो इस प्रसंग के अनुरूप मेरा उत्तर होगा कि तिगंत क्रियापद कर्ता अर्थ में होता है इसलिए कर्तृवाच्य, तिगंत क्रियापद कर्म में होता है इसलिए कर्मवाच्य, तिगंत पद भाव में होता है इसलिए भाववाच्य। इसके अतिरिक्त यदि तिगंत पद का कोई अर्थ मिल जाए तो उस अर्थ में भी वाच्य बन सकता है। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत तिगंत पद कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में ही है। इसलिए वर्तमान समय में तीन प्रकार के वाक्यों की ही हम बात कर रहे हैं,
कर्तरी वाक्य रचना, कर्मणि वाक्य रचना और भावे वाक्य रचना। ये दूसरा चरण हमारा पूरा हुआ। अब तीसरा चरण, तीसरा सोपान, इसमें एक बिंदु है, इसलिए फिर से मैं वो आपको संख्या याद करा दूं, 3211। 3 बात पूरी हो गई, 2 बात पूरी हो गई, अब एक बात। तृतीय सोपान में एक ही बात ध्यातव्य है। बात वह यह कि तिगंत के सभी क्रियापद अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष, इन 3 प्रकारों में विभाजित होते हैं। जितने भी तिगंत क्रियापद हैं, वो सारे तिगंत क्रियापद या तो प्रथम पुरुष में होंगे, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, या तो मध्यम पुरुष में होंगे, या तो उत्तम पुरुष में होंगे। ये पाणिनि का दिया हुआ क्रम है, इसलिए इसी क्रम से हमको याद रखना है। हमने अनम्यूट कर दिए। तो तीसरे चरण में, तीसरे सोपान में एक ही बात याद रखनी है कि तिगंत के सभी क्रियापद या तो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के होंगे, या मध्यम पुरुष के या उत्तम पुरुष के होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी क्रियापद आपको तिगंत का नहीं दिखाई देगा। इस अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की व्यवस्था का ज्ञान भी हमको होना चाहिए। इसी के लिए हमने कल के व्याख्यान में 3 सूत्रों को पढ़ा था, जो आज भी सबसे पहली स्लाइड में रखा है। पर इन सूत्रों के द्वारा किस प्रकार से वाक्य रचना का फाउंडेशन डाला गया, इसकी चर्चा हम इस तीसरे और चौथे चरण में कर रहे हैं। तो देखिए, कर्ता 3 है, अस्मद, युष्मद और शेष। तिगंत क्रियापद यदि कर्ता अर्थ में है तो उत्तम पुरुष होगा। तिगंत क्रियापद यदि कर्ता अर्थ में है और कर्ता युष्मद है तो मध्यम पुरुष होगा। इसी प्रकार से कर्ता यदि शेष है और तिगंत क्रियापद कर्ता अर्थ में है तो अन्य पुरुष होगा अथवा प्रथम पुरुष होगा। इसी तरह से कर्म की बात भी है। पिछले सूत्रों में हमने कर्ता की बात तो देखी, कर्म में भी ऐसा ही, कर्म भी 3 है, अस्मद, युष्मद और शेष। तिगंत क्रियापद कर्म अर्थ में होगा और कर्म अस्मद होगा तो उत्तम पुरुष होगा। तिगंत क्रियापद कर्म अर्थ में होगा और युष्मद होगा कर्म तो मध्यम पुरुष होगा। तिगंत क्रियापद कर्म अर्थ में होगा और शेष कर्म होगा तो अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष होगा। इसी तरह से जब विचार करेंगे तो पता चलेगा, लकार प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ कहा गया होता है उसी अर्थ के वाचक युष्मद शब्द के उपपद में रहते मध्यम पुरुष होता है। लकार प्रत्यय के द्वारा कर्तार्थ कहा गया हो और उसी अर्थात कर्तार्थ को कहने वाला युष्मद हो तो मध्यम पुरुष होगा। लकार प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ कहा गया है अर्थात कर्म अर्थ कहा गया है
और उसी कर्म के अर्थ का वाचक युष्मद शब्द हो तो भी मध्यम पुरुष होगा। इसी तरह से दूसरा वाक्य भी हमको दो दृष्टि से देखना है। मूलभूत वाक्य ये है, लकार प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ कहा गया होता है उसी अर्थ के वाचक अस्मद शब्द के उपपद में रहते उत्तम पुरुष होता है। इसको भी हम दो रूप से देखेंगे। लकार प्रत्यय के द्वारा कर्तार्थ कहा गया है, उसी कर्तार्थ के वाचक अस्मद शब्द के उपपद में रहते उत्तम पुरुष होता है। लकार प्रत्यय के द्वारा जो कर्म अर्थ कहा गया है उसी कर्म अर्थ का वाचक अस्मद शब्द उपपद में होगा तो उत्तम पुरुष होगा। तीसरी बात भी इसी तरह से देखनी है। पहले हम सादी इस वाक्य को पढ़ लेंगे, फिर इसी वाक्य को दो तरह से दोहराएंगे। लकार प्रत्यय के द्वारा जो अर्थ कहा गया होता है उसी अर्थ के वाचक युष्मद तथा अस्मद के अतिरिक्त जितने भी शेष शब्द हैं उनके उपपद में रहते प्रथम अथवा अन्य पुरुष होता है। ये मूलभूत वाक्य को हम दो दृष्टि से कहेंगे। कैसे? लकार प्रत्यय के द्वारा जो कर्ता अर्थ कहा गया है उसी कर्ता अर्थ का वाचक युष्मद तथा अस्मद से अतिरिक्त जो भी शेष पद होगा उस शेष पद के उपपद में रहते अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष होगा। दूसरी बार क्या अर्थ कहेंगे? लकार प्रत्यय के द्वारा जो कर्म अर्थ कहा गया है उसी कर्म अर्थ का वाचक युष्मद तथा अस्मद के अतिरिक्त कोई भी शेष शब्द होगा तो उस शेष शब्द के उपपद में रहते अन्य पुरुष होता है। तो लकार प्रत्यय कर्ता में, युष्मद कर्ता में तो मध्यम पुरुष, लकार प्रत्यय कर्म में, युष्मद शब्द कर्म में तो मध्यम पुरुष, लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में, अस्मद शब्द कर्ता अर्थ में तो उत्तम पुरुष, लकार प्रत्यय कर्म अर्थ में, अस्मद कर्म अर्थ में तो उत्तम पुरुष, लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में और शेष शब्द भी कर्ता अर्थ में तो अन्य पुरुष, लकार प्रत्यय कर्म अर्थ में, शेष शब्द भी कर्म अर्थ में तो अन्य पुरुष होता है। यहां जो हमने पुरुष होता है ऐसा कहा है, इसका मतलब पुरुष संज्ञा जिसकी है वह प्रत्यय होते हैं। तो पिछले पाठ में हम पुरुष संज्ञा का सूत्र पढ़ चुके हैं। ये बात बारंबार दोहरानी है और चित्त में इसी क्रम से बिठा लेनी है। अब चतुर्थ सोपान में भी एक ही बिंदु है, 3211। 3 बात हो गई, 2 बात हो गई, 1 बात हो गई और अंतिम 1 बात चतुर्थ चरण में। इसके पश्चात चतुर्थ सोपान में कर्ता तथा कर्म पद में जिस विभक्ति को जोड़ना है उसके संदर्भ में एक और बिंदु ध्यातव्य है। तिगंत पद में कर्तार्थ पड़ा हुआ है, इतना ही याद रखना है। उस तिगंत पद में हमको प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी ये विभक्तियां नहीं करनी है, पर उस वाक्य में जिस वाक्य में तिगंत पद प्रयोग किया गया होगा उस वाक्य में कोई कर्ता तो आएगा, कोई कर्म तो आएगा। दूसरे किसी कारक की चर्चा अभी नहीं करनी है, 2 ही कारक की चर्चा करनी है, कर्ता और कर्म। तो तिगंत पद के साथ प्रयुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी और तिगंत पद के साथ प्रयुक्त कर्म पद में कौन सी विभक्ति होगी,
इसकी व्यवस्था भी हमें ध्यान से देख लेनी है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं हम दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में पढ़ेंगे, पर उसी को सार रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस स्लाइड में। कर्ता और कर्म दोनों कारक है। कर्ता और कर्म दो कारकों की बात फिर से हम बाद में करेंगे। अभी तो सभी कारकों को हमने ध्यान में रखा है। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में जिन जिन की कारक संज्ञा की है, जिसे हम पढ़ चुके हैं, अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण, कर्म और कर्ता, वो सारे कारक दो प्रकार के, उक्त और अनुक्त। याद रखिए, उक्त कारक में सर्वत्र प्रथमा विभक्ति होती है। कोई भी कारक हो, यदि वो उक्त है तो प्रथमा विभक्ति होगी। ये एक ही बात याद रखनी है। इधर कारक जब अनुक्त होगा तो अनुक्त कारक में विविध विभक्तियां होती है। वो कौन कौन सी है, तो यहां हम देख लेते हैं। कर्ता कारक अनुक्त होगा तो तृतीया, कर्म कारक अनुक्त होगा तो द्वितीया, करण कारक अनुक्त होगा तो तृतीया, संप्रदान कारक अनुक्त होगा तो चतुर्थी, अपादान कारक अनुक्त होगा तो पांचवी, अधिकरण कारक अनुक्त होगा तो सप्तमी। द्वितीया, तृतीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, ये विभक्तियां कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण के अनुक्त रहने पर होती है। पर यदि कारक उक्त हो गया तो आंख मीच करके प्रथमा विभक्ति करनी है। अब आपके मन में प्रश्न हुआ होगा, ये उक्त क्या है, अनुक्त क्या है? इसका उत्तर आधा तो आपके पास आ गया है। अभी तक हमने जो चर्चा की उसमें ये बात बताई गई कि जो ल प्रत्यय है वो कर्ता अर्थ में होता है, कर्म अर्थ में होता है और भाव अर्थ में होता है। कौन? लकार प्रत्यय। तो लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, इसका मतलब ये हुआ कि लकार प्रत्यय ने आकर के कर्ता कारक अर्थ को उक्त कह दिया, तो कर्ता अर्थ उक्त हो गया। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। पर लकार ने कर्म अर्थ उक्त नहीं किया, क्योंकि ल या तो कर्ता अर्थ कह सकता है या तो कर्म अर्थ कह सकता है। लकार ने जब कर्ता अर्थ कह दिया तो कर्ता उक्त हो गया, उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्म का अर्थ नहीं कहा तो कर्म कारक अर्थ अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति आ गई। इसी तरह से कर्म कारक की बात भी हो जाएगी। कर्म कारक तिगंत क्रियापद ने कर्म अर्थ कह दिया तो कर्म अर्थ उक्त हो गया, कर्म कारक अर्थ उक्त हो गया, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और तिगंत क्रियापद ने चूंकि कर्म अर्थ कहा है, कर्तार्थ नहीं कहा, तो कर्तार्थ अनुक्त हो गया और अनुक्त कर्ता अर्थ में तृतीय विभक्ति हो गई। इसलिए जो लोग फॉर्मल ग्रामर के आधार पर संस्कृत को पढ़ाते हैं, वो एक वाक्य बोलते हैं, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया। यह बोलना अर्ध सत्य है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति नहीं होती।
कर्ता में प्रथमा विभक्ति तब होती है जब कर्ता कारक उक्त होता है, पर यदि कर्ता कारक अनुक्त हुआ तो कर्ता में तृतीया विभक्ति भी होती है। कर्म में प्रथमा विभक्ति भी होती है यदि कर्म उक्त हो गया तो, करण में भी प्रथमा विभक्ति हो सकती है यदि करण कारक उक्त हो गया तो, संप्रदान अपादान अधिकरण में भी प्रथमा विभक्ति हो सकती है यदि संप्रदान अपादान अधिकरण उक्त हो गए तो कारक उक्त है अनुक्त है, इस बात को याद रखना है। उक्त कारक में मात्र और मात्र प्रथमा विभक्ति होती है, यह याद रखना है। अनुक्त कारक हो तो कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी होती है। ये स्लाइड भी ध्यान में लेनी है आपको। इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले अभी तक जो चर्चा की उसको संक्षेप से कहना हो तो, जब कारक उक्त होता है तो सर्वत्र प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु यदि कर्ता आदि कारक अनुक्त होते हैं तो वहां अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग करना होता है। स्मर्तव्य है कि इसी उक्त अनुक्त के विभक्ति प्रयोगों का अनेक वाक्यों के माध्यम से पुनः पुनः अभ्यास करना है। जैसे कि अब तक का व्याख्यान थियरी के रूप में था। अब तक जितना हमने समझा जाना उसके आधार पर ही आगे की चर्चा में हम प्रैक्टिकल करेंगे, और ये प्रैक्टिकल में 4 एक वाक्यों के संदर्भ में कराऊंगा। आपको 40, 400, 4000, 4 लाख वाक्यों के संदर्भ में करना है। यदि आपने 4 वाक्यों की बात समझ ली तो 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000, 4000 से 40,000, 40,000 से 4 लाख, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए आज का व्याख्यान विशेष है, ऐसा मैंने विगत व्याख्यान में कहा था, आज भी कह रहा हूं। देखिए, एक प्रयोग है छात्र हसति। आज के व्याख्यान के संदर्भ में हम इसको कैसे देखेंगे? छात्र करता है और हसति क्रियापद है। हसति क्रियापद में हस धातु है और उससे ल प्रत्यय आया है। हस जो धातु है वो अकर्मक है। हस धातु के कर्मक होने के कारण ल प्रत्यय कर्तार्थ में आ सकता है। तो वक्ता ने विवक्षा की कि इस हस धातु से मैं जो ल प्रत्यय लाया हूं वह ल प्रत्यय कर्तार्थ में है। जैसे ही वक्ता ने इस ल में कर्ता अर्थ निश्चित कर लिया, वैसे ही कर्ता उक्त हो गया। एक बात। दूसरी बात, हस धातु से आया हुआ लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, और कर्ता अर्थ में हमने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है छात्र। ये छात्र युष्मद नहीं है, अस्मद नहीं है, शेष है। इसलिए कर्ता शेष होने के कारण प्रथम पुरुष के प्रत्यय होंगे। तो इधर आप देखेंगे तो ल के द्वारा कर्ता अर्थ कह दिया गया है, इसलिए कर्ता उक्त हो गया, जिसका लाभ हम आगे चल करके लेंगे। दूसरा, ल कर्तार्थ को कह रहा है और कर्ता के रूप में हमारे पास छात्र है। कर्ता के रूप में हमने छात्र को विवक्षित किया है, तो ये छात्र युष्मद नहीं है, अस्मद नहीं है, शेष है, इसलिए अन्य पुरुष के प्रत्यय होंगे। अब हाँ,
हस धातु अकर्मक है, क्रिया कर्ता अर्थ में है, हस प्लस ल, उसी बात को हम दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं। और इस क्रिया का जो कर्ता है वो छात्र है, तो छात्र जो है वो कर्ता है, और इस ल प्रत्यय के द्वारा कर्ता अर्थ उक्त हो गया, तो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई छात्र। और हस धातु से आया हुआ लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में है, और कर्ता के रूप में हमने छात्र को पसंद किया है। यह छात्र युष्मद नहीं है, अस्मद नहीं है, शेष है, इसलिए हसती प्रथम पुरुष का प्रत्यय हो गया, अन्य पुरुष का प्रत्यय हो गया, तो वाक्य बना छात्र हसती। आपको 4 सोपान में 4 प्रश्न करने हैं और उसके उत्तर प्राप्त करने हैं प्रैक्टिस के दरमियान। पहले सोपान में क्या प्रश्न करेंगे, कर्ता कौन है, उत्तर आया शेष। छात्र हो, राम हो, गुरु हो, शिष्य हो, युष्मद अस्मद सिवाय कोई भी शब्द हो, जगत हो, जल हो, सूर्य हो, चंद्र हो, सब शेष है। दूसरा प्रश्न करना है ल किस अर्थ में है, तो कर्ता अर्थ में है। तीसरा प्रश्न करना है कि पुरुष कौन सा है। यद्यपि ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि ल आपने कर्ता अर्थ में माना और शेष कर्ता है, तो अन्य पुरुष होगा, ये स्वाभाविक बात है। और प्रैक्टिस के दरमियान आपको तीसरे सोपान में प्रश्न करना है कि पुरुष कौन सा है, और खुद ही कर्ता शेष है तो अन्य पुरुष होगा, ये उत्तर पा लेना है। ये 2 उत्तर इस उत्तर के बीज है। यदि यहां शेष है, यहां कर्म होता, तो कर्म यदि शेष है तो कौन सा पुरुष होगा, तो पुरुष वहां भी अन्य ही होगा। तो ये तीसरा प्रश्न करना है कि पुरुष कौन सा है। चौथा प्रश्न करना है कि कर्ता उक्त है या अनुक्त है। तो ल के द्वारा कर्तार्थ कह दिया गया है, इसलिए कर्ता उक्त हो गया, अतः छात्र हसती ऐसा प्रयोग होगा। यह स्लाइड हमने पहले भी देखी थी, फिर से देख रहे हैं। अब ये कहेंगे कि क्रिया हस प्लस ल है, हस अकर्मक धातु है, अकर्मक हस धातु से आया हुआ लकार प्रत्यय कर्तार्थ में है, और कर्तार्थ में छात्र शब्द को हमने पसंद किया है, इसलिए छात्र शेष है, शेष होने के कारण अन्य पुरुष का प्रत्यय होगा। एक बात, लकार प्रत्यय ने कर्तार्थ को कह दिया है, इसलिए छात्र ये कर्ता उक्त हो गया, कर्तार्थ उक्त है, अतः कर्तार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, छात्र हसती। अब देखिए, मानो के हस धातु से, जो कि अकर्मक है, आया हुआ ल कर्तार्थ में नहीं भाव अर्थ में लिया, क्योंकि हमने आगे देखा कि कर्म अकर्मक धातु से लकार प्रत्यय कर्तार्थ में होता है या भाव अर्थ में होता है। हमने यहां कर्तार्थ को जाने दिया और उसकी जगह पर भाव अर्थ की विवक्षा की। अब भाव अर्थ की विवक्षा की तो कर्तार्थ तो नहीं कहा गया, तो कर्ता अनुक्त हो गया, और भाव अर्थ कहने वाला न युष्मद शब्द है, न अस्मद शब्द है, न शेष शब्द है, इसलिए
पुरुष व्यवस्था भी यहाँ अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इस प्रकार 3 प्रकार की नहीं होगी। तो क्या होगा? तो पहले तो ये जो लाल कट का निशान लगा दिया है ना, इसको आपको याद रखना है कि जैसे ही ल को हमने भाव अर्थ में पसंद कर दिया तो कर्ता के साथ का उसका कनेक्शन कट गया। अब कर्ता अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। छात्रेण हस्यते, ऐसा प्रयोग बनेगा। अब हस्यते में जो अन्य पुरुष हुआ है उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, उसमें शेष, युष्मद, अस्मद इसका प्रभाव नहीं आता है, क्योंकि यहां कौन से पुरुष के प्रत्यय किए जाए यह निश्चित नहीं हो पाता है। अतः जब ल प्रत्यय भाव में आता है तब सभी प्रयोगों में, अर्थात कर्ता के रूप में युष्मद हो, अस्मद हो या शेष हो, कोई भी हो, सामान्य रूप से प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कोई न कोई पुरुष तो करना पड़ेगा, कोई न कोई वचन तो करना पड़ेगा। तिगंत क्रियापद की रूप सिद्धि तो करनी पड़ेगी, अकेले ल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए घर में मेहमान आया है तो आसन तो देना ही पड़ेगा, जल तो पिलाना ही पड़ेगा। ये जो अनिवार्य कार्य है, आया हुआ अतिथि पहचान का हो, न पहचान का हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी हो, तो ये करना ही पड़ता है क्योंकि वो अतिथि है। इसी तरह से व्यवहार में जैसे हम काम करते हैं, शास्त्र में भी काम किया गया कि तिगंत क्रियापद में कोई वचन तो रखना ही पड़ेगा, कोई पुरुष तो रखना ही पड़ेगा। तो पहला पुरुष, अन्य पुरुष और एक वचन का प्रयोग निश्चित कर दिया गया। तो छात्रेण हस्यते, छात्र बहुत सारे होंगे तो भी छात्र ही हस्यते, हस्यते क्रियापद अन्य पुरुष एक वचन का ही रहेगा। त्वया हस्यते, युष्माभिः हस्यते, मया हस्यते, अस्माभिः हस्यते। हस्यते क्रियापद सब जगह पर रहेगा, शेष, युष्मद, अस्मद, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, किसी का भी प्रयोग। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। अब यहां भी हम 4 प्रश्न करेंगे। कर्ता कौन है? शेष है। ल किस अर्थ में है? भाव अर्थ में। पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष है, क्योंकि मजबूरन करना पड़ा है, इसलिए अन्य पुरुष एक वचन है। कर्ता उक्त है या अनुक्त है? तो ल ने भाव अर्थ कह दिया तो कर्ता अनुक्त हो गया, इसलिए वाक्य रचना बनेगी छात्रेण हस्यते। क्रिया हस प्लस ल, हस धातु अकर्मक, ल प्रत्यय भाव अर्थ में, कर्ता के रूप में छात्र, यहां भाव अर्थ उक्त है ल के द्वारा, अतः कर्ता अनुक्त हो गया, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई छात्रेण। तो छात्रेण भी रेड कलर में रखा है, तृतीया भी रेड कलर में रखा है और भाव भी रेड कलर में रखा है। ये लाल रंग जो दिया है ना, वो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से तीसरा वाक्य, रामः वेदम पठति, कर्ता राम, कर्म वेद और क्रिया पठ प्लस ल। पठ धातु सकर्मक है, सकर्मक होने के कारण पठ धातु से आया हुआ ल प्रत्यय कर्ता अर्थ में है। कर्ता अर्थ में है ऐसा जब हमने निश्चय कर लिया तब कर्ता उक्त हो गया, और साथ में लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में है ऐसा जब कह दिया
और कर्ता अर्थ में राम शब्द का प्रयोग कर दिया, तो ये युष्मद नहीं है, अस्मद नहीं है, शेष है। इसलिए कर्ता शेष होने से प्रथम पुरुष अथवा अन्य पुरुष का प्रत्यय होगा। पठ धातु सकर्मक धातु है, राम कर्ता, क्रिया पठ, पठ और राम का संबंध है, कर्म का कोई संबंध नहीं है। पठ धातु का ल का अर्थ करता है, राम कर्ता अर्थ में है। ये जो चिन्ह बना करके मैंने आपको दिया है ना, इस चिन्ह को ही आचार्य पाणिनि ने समानाधिकरणे शब्द से व्यक्त किया है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे। समानाधिकरणे का मतलब क्या है? पठ धातु से आया हुआ ल भी कर्ता अर्थ में और राम भी कर्ता अर्थ में। कर्ता यहां राम अर्थात शेष, यहां ल में आया हुआ अर्थ कर्ता, दोनों कर्ता अर्थ रूपी समान अधिकरण में बैठे हुए हैं। कर्ता रूपी एक सोफा सेट है, एक कोने पर राम बैठा है, दूसरे कोने पर पठ प्लस ल बैठा है। पठ ल को बैठने की जगह और राम को बैठने की जगह एक ही आधार के रूप में है, इसलिए राम और पठ प्लस ल इसको समानाधिकरण माना गया। और समानाधिकरण होने पर यदि युष्मद शब्द का प्रयोग है तो मध्यम पुरुष होगा, अस्मद शब्द का प्रयोग है तो उत्तम पुरुष होगा, और शेष का प्रयोग है तो अन्य पुरुष होगा। यह बात युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः और शेषे प्रथमः सूत्र से कही गई है। परिणामतः रामः वेदम पठति। पठति के ती के द्वारा कर्ता कह दिया गया, इसलिए कर्ता उक्त हो गया। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति। वेदम कर्म है, कर्मार्थ किसी ने नहीं कहा, ती ने नहीं कहा, इसलिए वेद कर्म अनुक्त हुआ। अनुक्त वेद में द्वितीय विभक्ति हो गई। यहां भी चार प्रश्न करने हैं। कर्ता कौन है? तो शेष। ल की शर्त में है कर्ता। पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष। कर्ता उक्त है या अनुक्त है? उक्त है, इसलिए क्या होगा? रामः वेदम पठति। राम कर्ता, कर्म वेद, क्रियापद पठ प्लस ल, धातु सकर्मक है। सकर्मक होने के कारण कर्ता और कर्म दोनों अर्थ में आ सकते हैं। अभी कर्ता अर्थ में ल आया है और ये कर्ता का संबंध राम इस कर्ता के साथ है। इस ल ने कर्ता अर्थ कह दिया और कर्ता राम है, तो कर्ता अर्थ उक्त है, इसलिए उक्त कर्ता अर्थ में प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्म तो अनुक्त ही रहा, तो अनुक्त कर्म में द्वितीया हो गई। रामः वेदम पठति। अब वही वाक्य, कर्ता राम, कर्म वेद, क्रियापद पठ प्लस ल, पठ धातु सकर्मक है और उससे आया हुआ ल प्रत्यय अब कर्ता अर्थ में नहीं कर्म अर्थ में है। ल प्रत्यय ने कर्म अर्थ कह दिया तो कर्म उक्त हो गया। अब इस कर्म का संबंध वेद रूपी कर्म के साथ है और राम अनुक्त हो गया, कर्ता अनुक्त हो गया। अब ल से जो कर्म अर्थ कहा गया है, उस कर्म अर्थ को कहने वाला शब्द वेद है। युष्मद नहीं है, अस्मद नहीं है, उन दोनों से अतिरिक्त है, इसलिए शेष माना गया। और कर्म वेद है जो कि शेष है, इसलिए
अन्य पुरुष का प्रत्यय होगा। पठ धातु सकर्मक, क्रिया पठ प्लस ल, ल का अर्थ कर्म है, कर्म उक्त हो गया। ये जो चिन्ह है वो समानाधिकरणता बता रहा है। शेषे उपपदे समानाधिकरणे स्थानीनि अपि प्रथमः। शेष उपपद में हो और ल के द्वारा कहा हुआ अर्थ कर्म का ही हो, तो ल भी कर्म अर्थ में, वेद भी कर्म अर्थ में, दोनों कर्म रूपी एक ही अर्थ में बैठे हुए होने के कारण समानाधिकरण हो गए। तो ऐसे समानाधिकरण में शेष शब्द से, शेष उपपद में होने से अन्य पुरुष का प्रत्यय होगा। तो पठ्यते, और कर्म उक्त हो गया ल के द्वारा, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति वेद, कर्ता उक्त नहीं हुआ, इसलिए अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति, इसलिए वाक्य बनेगा रामेण वेद पठ्यते। यहां भी चार प्रश्न। कर्म कौन है? शेष है। ल किस अर्थ में है? कर्म में। पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुष। कर्म उक्त है या अनुक्त है? तो उक्त है। उक्त कर्म में द्वितीया, नहीं सॉरी, कर्म उक्त है या अनुक्त है? तो उक्त है क्रियापद के द्वारा, ल के द्वारा। उक्त कर्म में प्रथमा, कर्ता अर्थ अनुक्त है तो कर्ता में तृतीया। वाक्य प्रयोग क्या बना? रामेण वेद पठ्यते। फिर से इसको हम देख लेते हैं। कर्ता राम, कर्म वेद, क्रिया प्लस ल, पठ धातु सकर्मक है, ल प्रत्यय कर्म अर्थ में है, कर्म अर्थ में होने के कारण वेद भी कर्म है, तो ये समानाधिकरण हुआ। ल का जिसके साथ समानाधिकरण है वह शेष शब्द है, इसलिए अन्य पुरुष हो गया। साथ में ल के द्वारा कर्म अर्थ तो कह दिया गया, तो कर्म के रूप में जो वेद है वो उक्त हो गया। कर्म अर्थ उक्त है, अतः कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्तार्थ उक्त नहीं है, इसलिए राम रूपी कर्ता अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई, रामेण। रामेण वेद पठ्यते। जब कर्तार्थ अनुक्त है तब कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई। कर्म उक्त है, उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई। अब एक उदाहरण, त्वम वेदम पठसी। कर्ता के रूप में युष्मद्, कर्म के रूप में वेद, क्रिया के रूप में पठ प्लस ल, पठ धातु सकर्मक है, ल प्रत्यय ने कर्ता अर्थ कह दिया, और कर्ता के अर्थ में ही युष्मद् है। तो यह युष्मद् और पठ धातु से आया हुआ ल कर्ता, ये दोनों समानाधिकरण हो गए। इस समानाधिकरण में युष्मद् के उपपद में होने के कारण मध्यम पुरुष का प्रत्यय होगा। कर्ता युष्मद् होने से मध्यम पुरुष के प्रत्यय होंगे। एक बात। दूसरी बात, अहम वेदम पठामी। अब युष्मद् को हटा करके हमने अस्मद् रख दिया। पठ धातु से आया हुआ ल कर्ता अर्थ में है और कर्ता अर्थ में अस्मद् शब्द रख दिया, तो अस्मद् और ल का अर्थ कर्ता, ये दोनों में समानाधिकरणता हो गई, इसलिए कर्ता अस्मद् होने से उत्तम पुरुष हो गया। ये पुरुष व्यवस्था के संदर्भ में जो बात है, वही बात विभक्ति के संदर्भ में भी याद रखनी है। जैसा कि हमने अन्यत्र भी देखा, ल के द्वारा कर्तार्थ उक्त हो गया तो अस्मद् उक्त हो गया।
उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति अहम, वेद अनुक्त रहा, अनुक्त कर्म में द्वितीय वेदम पठामी। तो रामः वेदम पठति, त्वं वेदम पठसि, अहम वेदम पठामी। ये 3 प्रकार की वाक्य रचना इस तरह से युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः और शेषे प्रथमः सूत्र से प्रस्थापित की गई है। इस व्यवस्था के साथ साथ इस व्याख्यान में हमने यह भी जानने का प्रयत्न किया कि क्रियापद के द्वारा यदि कर्ता अर्थ उक्त हो गया है तो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। क्रियापद के द्वारा यदि कर्म उक्त हो गया है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। क्रियापद के द्वारा कर्ता अर्थ उक्त नहीं है तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, और क्रियापद के द्वारा कर्म अनुक्त है तो अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। इस तरह से कर्ता, कर्म और क्रियापद ये 3 पदों वाले वाक्य की रचना इस व्याख्यान के द्वारा आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से अपने मन में बसा लेनी है। तो सूत्र फिर से हम स्मरण करते हैं। युष्मद् उपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि मध्यमः, अस्मदि उपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि उत्तमः, शेषे उपपदे समानाधिकरणे स्थानीन्यपि प्रथमः। इसमें ये जो शब्द है समानाधिकरणे वो महत्व का है, और इस समानाधिकरणे शब्द को समझने के लिए मैंने पूर्व स्लाइड के अंदर ये चिन्ह करके बताया है। ल कर्मार्थ में, वेद कर्मार्थ में, तो वेद और ल इनकी समानाधिकरणता है। वेद शेष है, इसलिए इस ल के स्थान में अन्य पुरुष होगा। यदि वेद के जगह पर युष्मद शब्द होता तो युष्मद के साथ समानाधिकरणता होती, तो यहां मध्यम पुरुष होता। यदि वेद की जगह पर अस्मद शब्द होता तो अस्मद के साथ समानाधिकरणता होती ल की, तो उत्तम पुरुष होता। ये बात वारंवार आपको ध्यान में रखनी है। इतना यदि आप ध्यान में रखेंगे तो संस्कृत वाक्य रचना आपके लिए आसान बन जाएगी। तो मैंने तो 4 वाक्य लिए। रामः हसति, रामेण हस्यते, रामः वेदं पठति, रामेण वेदः पठ्यते। आप भी इधर 4 सकर्मक धातुएं हमने बताई है स्लाइड में, इधर 4 अकर्मक धातुएं बताई है। एक सकर्मक धातु ले लीजिए, एक अकर्मक धातु ले लीजिए, सकर्मक के प्रयोग बनाइए, अकर्मक के प्रयोग बनाइए, पुरुष व्यवस्था देखने का प्रयत्न कीजिए, और कर्ता और कर्म में विभक्ति की योजना का अभ्यास कीजिए। इसी निवेदन के साथ सब लोगों का धन्यवाद करते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद। आगामी सप्ताह में व्याख्यान संभव नहीं होंगे। यदि ऐसा रहा तो मैं कल सूचना रख दूंगा, तो फिर 1 हफ्ते का मध्यांतर रखेंगे। धन्यवाद। जी सर, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। नमो नमः।